पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल भविष्यफल। मेष राशि, लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में सुख शांति का वातावरण है। आप संकल्प कर सकते हैं, आज का दिन शुभ है। परिवार में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है, आज यदि परेशानी का हल निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। आज सफलता का दिन है, प्रयास करिए, निश्चय ही परिवार में खुशियां आएंगी। और यदि नशा और मद्यपान से भी मुक्ति चाहिए तो आज के दिन संकल्प कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। वहीं नौकरी और दफ्तर में शांतिपूर्ण दिन बीतने वाला है। आज आप अपने काम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सकते हैं, कोई विघ्न नहीं है। सरकारी तंत्र में भी लाभ का योग बन रहा है। कोई रजिस्ट्री साइन करवाना चाहते करवा लिए, न्यायालय में कोई पिटीशन फाइल करना हो। व्यापार के लिए भी शुभ समय है, व्यापार में सफलता की प्रबल संभावना बन रही। शेयर मार्केट में निवेश करना भी उचित रहेगा। दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक व्यापारिक निर्णय का बहुत शुभ समय है। अपने व्यक्तित्व के विकास पर आप ध्यान दें। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट, खासकर संक्रमण की संभावना है। रक्त विकार, बुखार आ सकता है, दर्द, कष्ट। भगवान सूर्य को अक्षत डाल करके जल तर्पण कीजिए, चावल या तिल का दान कीजिए, आपके लिए मंगलमय दिन होगा। वृषभ राशि, घर को सुनहरा बनाएं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दीजिए। बहुत लोग अपने बच्चों के व्यक्तित्व पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे अपने हाथ से दूर चले जाते हैं, यानी संस्कारहीन हो जाते हैं। तो बच्चों से भावनात्मक रिलेशन रखिए, हमेशा भावनात्मक रिलेशन। उनके नज़दीक रहने का प्रयास कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। अगर कहीं विदेश में है, कहीं दूसरे शहर में है, उनकी बात समझिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। आज के दिन आपके लिए शुभ है, कोई भी शुभ समाचार मिलेगा, आपका काम आगे बढ़ सकता है। अटकी हुई फाइल भी आगे बढ़ेगी, वो भी क्लियर हो जाएगी। उधर न्यायालय के लिए भी अच्छा समय है, आपको रिलीफ मिल सकता है, आपको बेल मिल सकती है। कोई रजिस्ट्री या ट्रांसफर या घर बदलना चाहते हैं तो वो सब कार्य कर सकते हैं। व्यापार जगत के लिए, शेयर मार्केट में, लेकिन निवेश के लिए शुभ समय तो है, वो है 5 बजे तक ही, सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही रहेगा। आज सुख आनंद पर महिलाएं ध्यान दें, म्यूजिक सुने, मूवी देखें, आनंद के साथ अपना समय व्यतीत करें। और सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल का दान, सफ़ेद तिल का दान, दूध दही का दान कर सकते हैं। भगवान शंकर जी की पूजा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा। मिथुन राशि, परिवार में तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। विशेष ध्यान देना है कि किसी छोटी सी बात को लेकर के पति पत्नी आपसी सामंजस्य को बिगाड़े नहीं, क्योंकि आपसी सामंजस्य टूट सकता है। माता पिता को लेकर के आपस में विवाद हो सकता है। सबके साथ आपको सामंजस्य बना करके रखना है। माता पिता के संबंध को विशेष दर्जा दीजिए, भगवान के बराबर है। वो अगर खराब हुआ तो आप भाग्यहीन हो जाएंगे। आप जो भी चाहते हैं वह सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए, इसलिए प्रेम सद्भाव बनाइए। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर शुभ समाचार मिलने वाला है। सरकारी तंत्र में भी लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। नौकरी मिलने के प्रबल आसार हैं। आपको नौकरी का आश्वासन भी मिल सकता है। वही न्यायालय के लिए भी अच्छा समाचार नहीं है। व्यापार के लिए शुभ समाचार, लाभ का योग रखने का जो समय है। शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल मत कीजिए। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का जो समय है, दोपहर 2:15 से शाम के 6:40 तक। महिलाएं आज अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करें, शेड्यूल बनाएं, रूपरेखा बनाएं। जीवन में सुख आनंद को प्राथमिकता दीजिए आप, क्योंकि सुख और आनंद के अभाव में परिवार का विकास आप नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाइए। और उधर भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, हरे वस्त्र का दान कीजिए, हरे वस्तुओं का दान कीजिए, निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होगी। कर्क राशि, आज परिवार में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। ग्रह गोचर ठीक नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा बढ़ सकता है। बने हुए संबंध अचानक खराब हो सकते हैं, रक्त संबंध खराब हो जाते हैं, सावधान रहें। नौकरी दफ्तर में लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। कोई भी कागज या डॉक्यूमेंट हो उसे अच्छी प्रकार से पढ़ करके ही साइन कीजिएगा। व्यापार जगत में लाभ का समय है, हालांकि संतुलित लाभ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। उधर व्यापार के लिए शुभ समय दोपहर 3:40 से शाम के 6:25 तक। महिलाएं आज भ्रमण पे जाएं, बाहर घूमें, अपने मतलब की चीज़ें खरीदें, अपने श्रृंगार की चीज़ें खरीदें। इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, मन को शांति मिलती है। चावल का दान कर सकते हैं,
सफेद वस्त्र धारण करे, सत्संग करे, सब कुछ शुभ होगा। सभी एक सम्मानजनक कैरियर की तलाश में होते हैं, सपने देखते हैं कि कितनी अच्छी नौकरी मिल जाए। इस सपनों को लेकर के हर साल लाखों युवा सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन उनकी हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, और न ही हर कोई IAS, IPS, IFS जैसी प्रशासनिक अधिकारी बन पाता है। इसके पीछे ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र को भी बड़ा कारक मानते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कठोर मेहनत और लगन के अलावा ग्रहों की युति और ग्रहों के संयोग भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले जन्म लग्न का प्रबल होना, लग्न कुंडली का प्रबल होना बहुत जरूरी है। फिर नवम भाव यानी भाग्य भाव का महत्व बहुत है। तीसरा स्थान पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव होता है। इसके अलावा पंचम चतुर्थ भाव का भी मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। ये भाव आम आदमी और कुर्सी के संबंध को दिखाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए इन सभी भाव के स्वामियों को विशेष महत्व दिया जाता है। लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। लग्न के लॉर्ड अगर मजबूत नहीं है, उनके स्वामी स्थिति कारक भाव में भी होने चाहिए। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। परिवार में वृश्चिक राशि, परिवार में घर में सुख शांति की स्थिति रहेगी। चाहे बच्चों से हो या संबंधियों से हो, कोई न कोई खुशी का समाचार तो आपको आज मिलेगा। आज समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। यदि आपस में झगड़े चल रहे हैं तो उसका सुलझाने का प्रयास कीजिए। नौकरी और दफ्तर में तनाव आज बढ़ जाएगा। आप अपने काम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आज वाद विवाद हो सकता है। व्यापार के लिए शुभ है। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। निवेश का शुभ समय दिन के 12:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए। चावल इत्यादि सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में विकास की संभावना प्रबल है। बच्चों को लेकर के आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। उनके नौकरी से आपको संतुष्टि भी होगी। बच्चे जो घर के बाहर रह रहे हैं उनको फ़ोन कीजिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। नौकरी दफ्तर में भी आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। अगर कोई समस्या बनी हुई है तो आज आप अपने सीनियर से मिल करके अपने विषय को रखें, कुछ न कुछ आश्वासन जरूर मिलेगा। दोपहर के बाद नौकरी वालों के लिए शुभ समाचार है। व्यापार के लिए अच्छी खबर नहीं है। व्यापार की नुकसान की संभावना, धैर्य पूर्वक काम कीजिए, व्यापार कीजिए। और व्यापारिक निर्णय का शुभ समय शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक है। वहीं महिलाएं आज अपने साज सज्जा श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट से दूर रहें। पृष्ठभाग में पीड़ा, कंधों में दर्द होने की संभावना आज बढ़ रही है। और भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, साथ ही भगवान शिव की उपासना कीजिए। निश्चय ही आपका दिन मंगलमय होगा। कुछ दान करना भी आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि, परिवार में विवाद समाप्त होगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या परिवार में किसी संबंधियों के बीच विवाद चल रहा है तो आज बातचीत करके उसको सुलझा लीजिए। आज आपका रास्ता, आज आपका सॉल्यूशन निकलेगा। प्रेम और सौहार्द की स्थापना होगी। आज सुबह का समय नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा है। यदि किसी नए काम को करना चाहते हैं तो शुभ शुरुआत कर सकते हैं। लाभ का विशेष योग है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं, बड़ा नहीं। व्यापार में शुभ निर्णय दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे का समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा। मन में घबराहट, बेचैनी, निराशा प्रतीत होगी। योग ध्यान में मन लगाइए। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। वृश्चिक राशि, आज परिवार में विवाद से बचिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार की बात को लेकर के पति पत्नी आपस में विवाद को ना बढ़ाएं। माता पिता के स्वास्थ्य को विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भाग्योदय संभव होता है। नौकरी में विवाद से बचिए, झगड़ा मत कीजिए। न्यायालय में हो सके तो आज कोई याचिका दायर मत कीजिए, कोई एप्लीकेशन मूव मत कीजिए। व्यापार में हानि से बचिए। शेयर मार्केट में निवेश ना कीजिए। व्यापार लाभ का जो शुभ समय है दोपहर 3:45 से शाम के 6:30 बजे। महिलाएं आज घर में अच्छा भोजन पकाएं। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकता है। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और जिनको श्वास रोग की समस्या है उन्हें विशेष ध्यान देना है। बंदरों को, पशुओं को गुड़ और चना खिलाइए अथवा लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी का दर्शन करना, पूजा करना शुभ रहेगा। यदि जातक की कुंडली में
लग्न का स्वामी बलवान होकर के दसम भाव में बैठे हो, दसम भाव में सभी शुभ ग्रह हों, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस तरह अगर जन्म कुंडली के लग्न और दसम भाव में सूर्य का प्रभाव हो तो जातक को राजनेता या राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर बनने का योग होता है। इन भाव में अन्य अच्छे योग जातक के जीवन में यश, कीर्ति, धन प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। बलि लग्नेश और शक्तिशाली दशमेश अगर लग्न या दसम भाव में हो तो व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होता है, शीर्ष प्रशासनिक सेवा में जाता है। इसके अलावा गुरु का प्रभाव भी यश एवं कीर्ति तथा शुभ कर्म करने वाले लोगों पर देखा जाता है। ज्यादातर उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की कुंडली में बुधादित्य योग भी होता है। उच्च पद पर आसीन जन्म कुंडली के छठे भाव पर बहुत हद तक निर्भर करता है। छठे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए बृहस्पति की दृष्टि संकेत देती है। ये सफलता का मूल मंत्र है। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, परिवार में खुशी और प्रसन्नता का समाचार मिलेगा। उदासी दूर होगी, निराशा दूर होगी। बच्चों को लेकर के खुशी और प्रसन्नता का समाचार भी मिलने वाला है। माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए, उससे आपको सुख प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। नौकरी दफ्तर के लिए शुभ समाचार। आपके काम में जो अवरोध आ रहा था वो अवरोध आज समाप्त होगा। न्यायालय में नई याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायालय में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, न्यायालय संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार के लिए शुभ समाचार है, निवेश कर सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट में छोटा निवेश कीजिएगा। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का जो समय है वो प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक है। महिलाएं आज अपने पति से बैठ करके अपनी समस्या का निराकरण कर लें। जो उनके मन में है, जो इच्छा है, जो बातें हैं, आज उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बात करें। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की संभावना, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। खासकर जो हृदय रोगी हैं, रक्तचाप के जो पेशेंट हैं, उन्हें आराम कर दे या विश्राम करने की सलाह दूंगा। थोड़ा योग कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चय ही आपका दिन मंगलमय होगा। मकर राशि, परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आपको लाभ हो सकता है, इसलिए फोन कीजिए, बातचीत कीजिए। अपने संबंधियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनको आज ही बात कर लीजिए, उनका हाल चाल लेने के बहाने बात कीजिए, उसे रिलेशन अपडेट कीजिए। उधर नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार, नई नौकरी मिलने की संभावना है या नई नौकरी का आश्वासन भी मिल सकता है। नौकरी मित्रों से भी लाभ हो सकता है, मित्रों से बातचीत कर लीजिए। उधर शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल मत कीजिए। व्यापार में निर्णय का जो शुभ समय है सायं 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे। महिलाएं आज विवाद में ना पड़े। मन में जो क्रोध है, इरिटेशन है, निराशा है, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। घर में तनावपूर्ण वातावरण न रखिए। इधर स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, तकलीफ, चोट, मोच लगने का भय है। थोड़ा संयम रखिए। भगवान हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और पकवान, पके हुए अन्न से दाल, रोटी, सब्जी का दान कीजिए, किसी को खिलाइए। कुंभ राशि, परिवार में सुख शांति छिन सकती है। अचानक से विवाद बढ़ सकता है। आज सुबह सुबह झगड़ा हो सकता है, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दीजिए, सामंजस्य बनाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि तकलीफ कट जाए, परिवार में सुख शांति की स्थापना हो। उधर नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकते हैं। अपने सीनियर से मिलकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई अप्रूवल ले सकते हैं। ये लाभ का बहुत बढ़िया समय है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। बहुत सोच समझ करके व्यापारिक निर्णय लीजिएगा, धोखे की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश से बचना है और अगर निवेश करना है तो व्यापार करने का जो शुभ समय है वो 5:30 बजे सायंकाल से रात्रि 9:30 बजे। महिलाएं खुद को प्रसन्न रखें, मेडिटेशन करें, योग करें और अपना समय आनंद और सुख के साधनों में व्यतीत करें। शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको विशेष ध्यान देना है। हो सके तो आज विश्राम कीजिए, ध्यान योग में मन लगाइए
और पुराने वस्त्र यदि घर में पड़े हुए हैं तो कोई एक पुराना वस्त्र दान कर दीजिए। मीन राशि, माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है। माता पिता और परिवार में कोऑर्डिनेशन बनाइए। बच्चों को संस्कार पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बच्चे की नौकरी कहाँ कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्या हाल चाल है, उनसे बातचीत कीजिए। उनके बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिए, क्या उनके मन में चल रहा है। उनको स्वतंत्र मत छोड़िए। ध्यान रखिए कहीं आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर तो नहीं जा रहा है। बार बार मैं चेतावनी देता हूँ, नौकरी और दफ्तर में आपको संयम बरतना होगा। आज क्रोध में आकर के किसी से झगड़ा मत कीजिएगा आप, अन्यथा नौकरी चली जाएगी या नौकरी जाने के योग बन जाएंगे। सरकारी तंत्र में अतिरिक्त अर्थ लाभ से आज बचिएगा। व्यापार के लिए जो शुभ समय है, व्यापारिक निर्णय में समस्या आ रही है, वो रुकावट शांत होगी और नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं।